नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने रचना की दृष्टि से वाक्य भेद एवं आश्रित उपवाक्य के भेदों की जानकारी हासिल की थी। आज की कक्षा में हम वाक्य परिवर्तन, रचना की दृष्टि से वाक्य भेदों के आधार पर वाक्य परिवर्तन समझेंगे। सबसे पहले देखें, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाएंगे और मिश्र वाक्य बनाएंगे। देखिए कैसे बनाना है। वह हिंदी पढ़कर जाता है। अब इसको हमने पहले संयुक्त वाक्य में बदलना है और फिर इसी को मिश्र वाक्य में बदलना है। देखें, वह यहां मैं पहले संयुक्त वाक्य बना रहा हूं मैं। वह हिंदी पढ़ता है और चला जाता है। वह हिंदी पढ़ता है और चला जाता है। संयुक्त वाक्य बन गया है। क्लियर। अब इस वह हिंदी पढ़कर जाता है, इसका मिश्र वाक्य बनाएंगे। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य आपने देखा कैसे बना, मिश्र वाक्य देखेंगे। देखें, जैसे ही वह हिंदी पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, वैसे ही क्या आएगा, चला जाता है। चला जाता है। क्लियर। ये क्या बना, मिश्र वाक्य। जैसे ही वह हिंदी पढ़ता है वैसे ही चला जाता है। अब देखेंगे दूसरा वाक्य, अपराधी होने के कारण उसे सजा मिली। वह अपराधी था, अपराधी था, इसलिए उसे सजा मिली। इसलिए उसे सजा मिली। क्या बनाइए, संयुक्त वाक्य। क्या बनाइए, दूसरे वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या बना, वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। अगला देखें, इसी का मिश्र वाक्य बनाएंगे हम, क्योंकि यहां मिश्र वाक्य है। क्योंकि वह अपराधी था, क्योंकि वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। इसलिए उसे सजा मिली। क्लियर। ध्यान रखना, वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली, इसलिए से जुड़ गया तो संयुक्त वाक्य। और अगर क्योंकि से और इसलिए से दोनों से जुड़ जाए तो वहां मिश्र वाक्य होता है। यहां इसलिए अकेले से जुड़ा था तो संयुक्त वाक्य हो गया। यहां पर दोनों से जोड़ दिया हमने, क्योंकि वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली, यह मिश्र वाक्य बन गया है। अगला देखें,
कुसुम के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। ये संयुक्त वाक्य देखिए पहले, संयुक्त, कुसुम आई और सब प्रसन्न हो गए। हो गए, यह क्या बना? संयुक्त वाक्य। कुसुम आई और सब प्रसन्न हो गए। आगे देखें, मिश्र वाक्य इसी का, इसको साफ कर देता हूं एक बार, स्पेस नहीं है। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य जैसे ही से भी जोड़ सकते हो और जब से भी जोड़ सकते हो। जब से भी जोड़ सकते हो, जैसे ही कुसुम आई, कुसुम आई, वैसे ही सब प्रसन्न हो गए। हो गए, जब से भी जोड़ सकते हो। जब कुसुम आई तब सब प्रसन्न हो गए। जब और तब से भी जुड़ जाएगा, और जैसे ही और वैसे ही या जैसे वैसे से भी जुड़ जाएगा। क्लियर? उसके बाद चौथा देखिए, चोर सिपाही को देखकर भाग गया। सबसे पहले संयुक्त वाक्य बनाएंगे इसका, संयुक्त वाक्य। चोर ने सिपाही को देखा और भाग गया। चोर ने सिपाही को देखा और भाग गया। क्लियर? संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य देखेंगे इसी का, मिश्रित वाक्य कैसे बनेगा। चोर ने सिपाही को देखा और भाग गया, संयुक्त वाक्य बन गया। इसका मिश्र वाक्य देखेंगे अभी। मिश्र वाक्य, जब चोर ने सिपाही को देखा तब वह भाग गया या तब भाग गया। जब चोर ने सिपाही को देखा तब वह भाग गया। क्लियर? जब और तब से जुड़ गया है, मिश्र वाक्य बन गया है। उसके बाद अंतिम वाक्य देखेंगे, सरल से संयुक्त और मिश्र बनाने वाला। इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे पहले, संयुक्त वाक्य। यहां स्पेस है इसलिए पूरा लिख दिया है। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। कठोर बनो, कठोर बनो, लेकिन सहृदय बनो। सहृदय बनो। क्या बना संयुक्त वाक्य? कठोर बनो लेकिन सहृदय बनो। मिश्र वाक्य देखेंगे, मिश्र वाक्य, जब कठोर बनो तब सहृदय सहृदय भी बनो।
क्या बनेगा मिश्र वाक्य? जब कठोर बनो तब सहृदय भी बनो। और संयुक्त क्या बनेगा? कठोर बनो लेकिन सहृदय भी बनो। यहां भी लगा सकते हो, और नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है ना? तो ये थे 5 सरल वाक्य जिनसे हमने क्या बनाया? संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब जरूरी नहीं है ऐसे ऐसे आएंगे उसी से संयुक्त और मिश्र बनाना है। इनमें से संयुक्त और मिश्र भी आ सकता है, मिश्र वाक्य भी आ सकता है और संयुक्त वाक्य भी आ सकता है। जैसे ये आ जाए, जब कठोर बनो तब सहृदय बनो। सरल वाक्य बनाओ, तो सरल वाक्य बनाओगे, कैसे बना दोगे? कठोर बनकर भी सहृदय बनो। ठीक है? मान लीजिए आ जाए यहां संयुक्त वाक्य आ जाए, ये क्योंकि ये है वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली, इसका सरल वाक्य बनाओ, अपराधी होने के कारण उसे सजा मिली। क्लियर? इस तरह से उल्टा भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है। अब देखेंगे संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य व मिश्र वाक्य बनाना। किस तरह से संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनेगा और मिश्र वाक्य बनेगा। देखिए पहला वाक्य, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। संयुक्त वाक्य है ये। सबसे पहले सरल वाक्य बनाओ, अतिथि आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। सरल वाक्य बन गया, अतिथि आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद मिश्र वाक्य, जब से या जैसे से जोड़ सकते हो, जैसे से भी जोड़ सकते हो और जब से भी। जब अतिथि आए, तब क्या हुआ? कार्यक्रम शुरू हुआ। क्या बना? मिश्र वाक्य क्या बना? जब अतिथि आए तब कार्यक्रम शुरू हुआ। दूसरा वाक्य देखें, मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। परिश्रम करने पर भी, सरल है ये, सरल वाक्य। परिश्रम करने पर भी उसे उसका लाभ नहीं मिलता। उसे का मतलब मजदूर को, यहां मजदूर को लिख देंगे, मजदूर को परिश्रम करने पर भी मजदूर को उसका लाभ नहीं मिलता। क्या बना सरल? परिश्रम करने पर भी मजदूर को उसका लाभ नहीं मिलता। मिश्र वाक्य, मिश्र कैसे बनेगा? जितना, कैसे जोड़ोगे? जितना, या मजदूर लगा लो पहले, मजदूर जितना परिश्रम करता है, उतना लाभ
उसे उसे नहीं मिलता। क्लियर। मिश्र वाक्य दोबारा देखें, मजदूर जितना परिश्रम करता है उतना लाभ उसे नहीं मिलता। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है यहाँ, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाक्य देखेंगे, तुम बाहर गए और वह सो गया। पहले सरल वाक्य बनाएंगे, तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। क्लियर, सरल वाक्य बनेगा। मिश्र वाक्य देखें, तीसरे संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बन गया है। मिश्र वाक्य देखेंगे अब, जब तुम, जब से भी जोड़ सकते हो, जैसे से भी जोड़ सकते हो। जब तुम बाहर गए तब वह सो गया। जब तुम बाहर गए तब वह सो गया, ये क्या बना? मिश्र वाक्य। इसको आप जैसे से भी जोड़ सकते हो, जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह सो गया, ऐसे भी जोड़ सकते हो। तीसरा देखेंगे, चौथा वाक्य देखेंगे, विद्यार्थी कम रोशनी में पढ़ा और अपनी आंखें गवा बैठा। सरल वाक्य देखें पहले, सरल वाक्य, कम रोशनी में पढ़ने के कारण विद्यार्थी अपनी आंखें गंवा बैठा। क्या बना सरल वाक्य? कम रोशनी में पढ़ने के कारण विद्यार्थी अपनी आंखें गंवा बैठा। मिश्र वाक्य देखेंगे अभी, मिश्र में क्या बनेगा? क्योंकि और इसलिए से जोड़ दो भाई। क्योंकि विद्यार्थी कम रोशनी में पढ़ा, क्योंकि विद्यार्थी कम रोशनी में पढ़ा, इसलिए अपनी आंखें गंवा बैठा। दोबारा देखें मिश्र वाक्य, क्योंकि विद्यार्थी कम रोशनी में पढ़ा इसलिए अपनी आंखें गंवा बैठा। जब भी हम क्योंकि और इसलिए से इकट्ठा जोड़ देंगे तो वह मिश्र वाक्य बन जाएगा, और इसलिए से जोड़ेंगे तो संयुक्त वाक्य में आएगा। अपवाद हो सकता है, कई जगह इसलिए से जुड़ा हुआ भी मिश्र वाक्य में दिखाया जा सकता है बुक में, लेकिन जब भी आप जोड़ो, परिवर्तन करो सरल वाक्य से या संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य, तो क्योंकि और इसलिए से जोड़ेंगे। उसके बाद अंतिम वाक्य देखेंगे संयुक्त वाक्य, जिससे हमने सरल वाक्य और मिश्र वाक्य बनाना है। तो इससे सरल वाक्य देखेंगे, बनाएंगे। क्या वाक्य? उसने अध्ययन किया और परीक्षा में सफल हुआ। वह अध्ययन करने के कारण, अध्ययन करके भी लिख सकते हैं, वह अध्ययन करके परीक्षा में सफल हुआ। वह अध्ययन करके परीक्षा में सफल हुआ। सरल वाक्य। मिश्र वाक्य देखें, मिश्र वाक्य,
ये भी क्योंकि और इसलिए से जोड़ोगे, उसी से सही रहेगा। क्योंकि उसने अध्ययन किया, क्योंकि उसने अध्ययन किया इसलिए वह सफल हुआ। क्योंकि उसने अध्ययन किया इसलिए वह सफल हुआ। ये क्या बना? मिश्र वाक्य। क्योंकि उसने अध्ययन किया इसलिए वह सफल हुआ। तो ये था संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य व मिश्र वाक्य बनाना। अब समझेंगे हम मिश्र वाक्य से सरल वाक्य व संयुक्त वाक्य बनाना। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य व संयुक्त वाक्य बनाओ। यानी क्या करेंगे हम? यहाँ पर मिश्र वाक्य दिए हुए हैं ये 5, इनको सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। सबसे पहले देखिए पहला वाक्य, जो विद्यार्थी परिश्रम करता है वह उससे सफल होता है। सरल वाक्य देखेंगे पहले इसका, परिश्रम करने वाला, परिश्रम करने वाला विद्यार्थी अवश्य सफल होता है, अवश्य सफल होता है। क्या बना सरल वाक्य? परिश्रम करने वाला विद्यार्थी अवश्य सफल होता है। अब देखेंगे इसी का मिश्र वाक्य कैसे बनेगा। मिश्र वाक्य, सॉरी संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य तो दिया ही हुआ है, तो संयुक्त वाक्य देखेंगे कैसे बनेगा। विद्यार्थी परिश्रमी होता है, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। ये क्या बनेगा? संयुक्त वाक्य। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। अब देखिए दूसरा वाक्य क्या है हमें, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, तब मोर नाचने लगते हैं। देखें सरल वाक्य समझेंगे पहले। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। क्या बना सरल वाक्य? वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। अब इसका हम बनाएंगे संयुक्त वाक्य। क्या बनाएंगे? संयुक्त वाक्य बनाएंगे। तो देखें कैसे बनेगा। मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा देखिए। वर्षा होती है और मोर नाचने लगते हैं।
वर्षा होती है और मोर नाचने लगते हैं। ये क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। उसके बाद देखिए तीसरा वाक्य, वे मेरी माता जी हैं जो चारपाई पर लेटी हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम सरल वाक्य। चारपाई पर लेटी हुई औरत मेरी माता जी हैं। माता जी हैं। ये क्या बना? मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। चारपाई पर लेटी हुई औरत मेरी माता जी हैं। औरत अपनी तरफ से लगाना है। उसके बाद मिश्र वाक्य देखें। मिश्र वाक्य यहीं पर स्पेस है, लिख देता हूं छोटे अक्षरों में। सॉरी, मिश्र वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य। भूल जाता हूं, मैं ध्यान नहीं रहता। संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य तो दिया ही हुआ है। वे मेरी माता जी हैं। वे मेरी माता जी हैं और चारपाई पर लेटी हैं। चारपाई पर लेटी हैं। वे मेरी माता जी हैं और चारपाई पर लेटी हैं। वे मेरी माता जी हैं और चारपाई पर लेटी हैं। ये क्या बना? संयुक्त वाक्य। उसके बाद देखिए चौथा वाक्य, राधा इसलिए स्कूल नहीं आई क्योंकि बीमार है। देखो दो से जुड़ गया ना, इसलिए और क्योंकि से। किस में है फिर? ये मिश्र वाक्य में है। अब इसको हमने सरल वाक्य में, पहले सरल वाक्य में बदलेंगे। राधा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। राधा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। क्या बनाइए? सरल वाक्य। अब क्या बनाएंगे? संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। देखें, राधा केवल इसलिए से जोड़ना है। राधा बीमार है इसलिए, अकेला इसलिए से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? संयुक्त वाक्य। राधा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आई। नहीं आई। अकेला इसलिए से जोड़ दिया तो संयुक्त वाक्य बन गया, और क्योंकि और इसलिए से जोड़ देंगे तो क्या बन गया? बन जाएगा मिश्र वाक्य, जैसे कि यहां दिया हुआ है। राधा इसलिए स्कूल नहीं आई क्योंकि बीमार है। अंतिम वाक्य देखें मिश्र वाक्य, जैसे ही रात्रि के 10 बजे वैसे ही मैंने लिखना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले सरल वाक्य देखेंगे। रात्रि के 10 बजते ही, रात्रि के 10 बजते ही मैंने लिखना प्रारंभ किया। ये क्या बना? मिश्र वाक्य से कौन सा वाक्य बना? सरल वाक्य। ध्यान रखना, सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है। उसके बाद देखेंगे हम मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा। रात्रि के 10 बजे, रात्रि के 10 बजे और मैंने लिखना, रात्रि के 10 बजे और मैंने लिखना प्रारंभ
किया। ये क्या बना? संयुक्त वाक्य। रात्रि के 10 बजे और मैंने लिखना प्रारंभ किया। तो ये था मिश्र वाक्य से सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य बनाना। जरूरी नहीं मिश्र वाक्य इस तरह से देंगे, उल्टा भी आ सकता है। सरल वाक्य दे दे, मिश्र वाक्य बनाना, संयुक्त वाक्य बना हुआ दे दे इनमें से, तो उसका मिश्र वाक्य बनाना। क्लियर? उल्टा भी आ सकता है। तो आपने हर प्रकार से इनको परिवर्तन करना सीखना है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक चीज और समझ लो, मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होता है। किसमें? मिश्र वाक्य के अंदर एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो उसमें ऐसे प्रश्न आ जाता है, वाक्य दिया होगा मिश्र वाक्य का, और उसमें से या तो रेखांकित किया होगा कि वे रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए, कि भी वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, या केवल इतना पूछा जाएगा रेखांकित उपवाक्य का भेद बताओ। भेद का मतलब वो प्रधान उपवाक्य है या आश्रित उपवाक्य है, समझे? रेखांकित उपवाक्य का भेद बताओ, वो प्रधान उपवाक्य है या आश्रित उपवाक्य, ये बताना होता है। तो देखें, यही इसी में से बता देता हूं, फटाफट देखें। ये मिश्र वाक्य है। जो विद्यार्थी प्रश्न करता हुआ है उससे सफल होता है। मान लिया जो विद्यार्थी को रेखांकित कर दिया ये, ठीक है, फिर पूछ लिया रेखांकित उपवाक्य का भेद बताएं। अब यहां देखना है ये क्या है, जो से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो से, जिसने से, जिसे से अगर जुड़ा हो तो वहां विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। तो ये आप इतना भी लिख सकते हैं कि आश्रित उपवाक्य, ठीक है, और विशेषण आश्रित उपवाक्य भी लिख सकते हैं। और माना ये आ जाए वह अवश्य सफल होता है। मैंने बताया था सरल वाक्य बना दे मिश्रित वाक्य का, और उसमें मुख्य क्रिया जिस भी उपवाक्य की आएगी वही प्रधान होता है। देखो सरल वाक्य हमने बनाया, इसका परिश्रम करने वाला विद्यार्थी अवश्य सफल होता है, तो सफल होता है तो यहां है। और मुख्य क्रिया सरल वाक्य में क्या बनी? परिश्रम करने वाला विद्यार्थी अवश्य सफल होता है, तो होता है तो इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रधान है। ये क्या है? प्रधान। क्लियर? आगे देखो, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, नाचने लगते हैं। सरल वाक्य में मुख्य क्रिया क्या बनी? नाचने लगते हैं। तो नाचने लगते कहाँ आते हैं? ये, तब मोर नाचने लगते हैं। अगर ये रेखांकित आ जाए तो कौन सा उपवाक्य बताओगे? प्रधान उपवाक्य। क्योंकि सरल वाक्य में जो मुख्य क्रिया बनती है वह प्रधान उपवाक्य की बनेगी, प्रधान उपवाक्य। क्लियर? इस तरह से। और जब वर्षा होती है तो ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। अब जब से जुड़ा हुआ हो, जिधर से जुड़ा हुआ हो, जहां से जुड़ा हुआ हो, वो क्या बताया था? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ये क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछे गए भी हैं। इसलिए आपने ये चीजें भी ध्यान से कर लेनी है कि इसमें आश्रित कौन सा है, प्रधान कौन सा है, और आश्रित का भेद कौन सा है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इस तरह से आपने एक एक शब्द को अच्छे से समझते हुए पढ़ना है, समझना है और याद करना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा प्रकरण ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।